Hello everyone. In previous lectures, we discussed about endoplasmic reticulum, cell wall, nucleus, cell membrane, and in this lecture, we will discuss about Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, and plastids. As the name indicates, the Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, as the name indicates, consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. इसमें क्या है? membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other. membrane bound tubular या vesicular bag like structures arranged होंगे and each structure is called cistern. इन सभी को individually हम क्या नाम देंगे? cisterns. and these all are arranged in stacks. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा हमने यहाँ दिखाया है, just near to the nucleus, adjacent to the nucleus, endoplasmic reticulum is present, and after endoplasmic reticulum, Golgi apparatus is arranged in the form of tubular structures, and each tubule is called cistern. हर ट्यूब्यूल को हम यहाँ सिस्टर्न नेम देंगे एंड दीज आर अरेंज्ड इन स्टैक्स. तो जस्ट ये एक नेटवर्किंग सेट है. यहाँ आप इस प्लांट सेल में भी देख सकते हैं न्यूक्लियस के जस्ट बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद कनेक्टिविटी में मीन्स फर्दर मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ गोल्जी apparatus अरेंज्ड होगा. इन द सेम मैनर प्लांट सेल में भी हम देख सकते हैं न्यूक्लियस के एडजेसेंट होगा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, smooth and rough, just adjacent to the nucleus, and then Golgi apparatus in the form of stacks, and each tubular structure in the stack is cistern. So इसी से आपको ये लोकेशन का मेन पर्पज़ है यहाँ शो करने का, ताकि आप Golgi apparatus के फंक्शन को इजीली ध्यान में रख सकते हैं इससे. So these membrane often have connections with membranes of ER. इनका कनेक्शन किसके साथ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रीवियसली मीन्स कनेक्टेड है, मीन्स नियर टू है न्यूक्लियस के. सो एंड कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं वो पैकेजिंग होगी उसकी, और टारगेट साइट्स तक मीन्स जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है विद इन द सेल के किसी भी ऑर्गेनल में, या मीन्स एक सेल से दूसरी सेल में, तो वो किसकी हेल्प से पैकेजिंग के बाद मॉडिफाई होगा और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ Golgi apparatus टू द अदर पार्ट्स वेयर एवर दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो Golgi apparatus का आपको ध्यान रखना है, इसका फंक्शन है पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल. जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं जो ER में सिंथेसाइज होते हैं, उनको ये मॉडिफाई कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स में. इनको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी नाम देते हैं Golgi apparatus को, क्योंकि ये मटेरियल्स को वेयर एवर द मटेरियल मीन्स दैट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, दिस हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स. तो जहाँ पे भी ज़रूरत है उस मटेरियल की, वहाँ ये उसको सिक्रेट करवाते हैं, वहाँ उसको ये ट्रांसफ़र करवाते हैं. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द Golgi apparatus. एंड देन एक और मेजर फंक्शन है कि Golgi apparatus किसकी सिंथेसिस में, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है? लाइसोसोम की. सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन है इसमें भी Golgi apparatus का ही रोल है. इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की. लाइसोसोम्स, these are a kind of waste disposal system of the cells. क्योंकि हम इनको सुसाइडल बैग्स भी नाम देते हैं. सेल का सुसाइडल बैग्स
क्यों देते हैं हम इनको नाम, क्योंकि ये इनमें ऐसा क्या होगा, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होंगे। जो भी वॉर्न आउट मटेरियल है सेल के अंदर, कोई ऑर्गेनल है, कोई पैथोजन है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके वो एंजाइम्स रिलीज करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अलॉन्ग विद दोज मटेरियल्स मीन्स ये खुद भी डिस्टर्ब होंगे, खुद भी ये डिस्ट्रॉय होंगे, इसीलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome, which break them up into the small pieces. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. जैसे ही कोई भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है कि सेल में डिसरप्शन होगी, किसी वजह से सेल डैमेज हो रही है, मीन सेल की फंक्शनिंग डैमेज हो रही है, देन दीज लाइसोसोम्स रिलीज देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड मीन्स रिलीज़ कैसे करेंगे, ये बर्स्ट होंगे लाइसोसोम और इनके एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। और जैसे ही सेल की फंक्शनिंग नहीं, सेल प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो सेल को ही डिस्ट्रॉय करना है अल्टीमेटली इन्होंने, तो दीज रिलीज द एंजाइम टू डाइजेस्ट द सेल, तो अलोंग विद सेल दीज ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से हम इनको सुसाइडल बैग नाम देते हैं, सेल के सुसाइडल बैग। एक तो आपको मेजर यहाँ क्वेश्चन है कि वाई दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल, देन वेयर द मीन्स जो लाइसोसोम्स के में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिंथेसाइज कहाँ होंगे, दीज आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने पढ़ा था जस्ट कुछ मिनट्स पहले कि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपरेटस, बट इसके जो एंजाइम्स हैं उनके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ मेजर रोल है इन द सिंथेसिस ऑफ enzymes of the lysosome. Then one most important cell organelle is the mitochondria, double membrane bound and semi autonomous organelle. क्यों कहते हैं इसको semi autonomous organelle, क्योंकि इसके पास अपनी मशीनरी है, प्रोटीन को बनाने के लिए भी राइबोसोम्स होते हैं इसमें, और इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है खुद का। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कि दीज आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एज द नेम इंडिकेट, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं हम इनको सेल का पावर हाउस, बिकॉज दीज स्टोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर रखते हैं, किसके लिए, ताकि जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की जब भी ज़रूरत हो ये उसको रिलीज़ करते हैं एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आई कहाँ से, ये भी सेलुलर प्रोसेसेस के दौरान ही जो भी वेरियस ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एक तो क्वेश्चन हो गया वाई दीज आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्लियर हो गया। अब व्हाट इज़ एटीपी, ये मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको भी हम नाम देते हैं एटीपी को भी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल यूज़ करती है एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल कंपाउंड्स। मीन्स सेल अपनी केमिकल मैकेनिकल फंक्शनिंग के लिए एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है उसको यूटिलाइज करती है। सेल यूटिलाइज्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर इट्स वेरियस केमिकल एक्टिविटी, दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होगी, एक तो न्यूक्लियस की होती है 2 मेम्ब्रेन, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की भी 2 लेयर है, ये भी आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। जो इस तरह किस तरह से होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगी, पोर होंगे इसमें, यहाँ छोटे छोटे होल्स होंगे ताकि ये कनेक्शन मेंटेन कर ले विद इन द सेल, साइटोप्लाज्म के साथ मटेरियल का ट्रांसफ़र करना है या सेल के बाहर, ये कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पोर्स, और इनर मेम्ब्रेन यहाँ
फोल्डेड होगी इस तरह से, ताकि यहाँ एनर्जी स्टोर करने में ये हेल्प कर ले। सो folds of the inner membrane increase the large surface area for energy ATP generating chemical reactions. Folds का जो inner membrane folded है उसका क्या फ़ायदा हुआ? That help in the storage of large amount of energy and provide large surface area for various chemical reaction to generate the ATP. माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने बात की थी स्टार्टिंग में इसके कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों है? बिकॉज इसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन इसी तरह से सेमी ऑटोनोमस एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये 3 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड्स 2 टाइप के हैं, एक तो होते कलर्ड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, एंड देन ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। इसमें क्रोमोप्लास्ट में भी कलर्ड में अगर सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तब हम उनको क्या नेम देंगे? क्लोरोप्लास्ट। अदर पिगमेंट लार्ज अमाउंट में अगर प्रेजेंट हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल है जो कलर इम्पार्ट करने में हेल्प करते हैं, देन दीज आर क्रोमोप्लास्ट। कई बुक्स में आप देखोगे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। कई जगह मेनली कलर्ड को क्लोरो एंड क्रोमोप्लास्ट को एक में ही कंसिडर करते हैं क्रोमोप्लास्ट में। सो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? यहाँ क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में भी अदर पिगमेंट्स होंगे, बट जहाँ लार्ज अमाउंट में यहाँ क्लोरोफिल है तो इनको अलग से हम क्लोरोप्लास्ट नाम दे देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं ये और प्लास्टिड्स हैं, और काम क्या है इनका? स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ये स्टार्च की, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स की स्टोरेज में हेल्प करते हैं, और इसी वजह से इनको भी हम फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन्स को जो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं उनको एल्यूरोप्लास्ट, ऑयल्स को जो स्टोर करते हैं इलायोप्लास्ट, स्टार्च को जो स्टोर करते हैं वो एमाइलोप्लास्ट। इसमें प्लास्टिड्स में भी क्या है? ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है इसकी, और इंटरनली क्या है इसका? जो मैट्रिक्स है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म है, यहाँ मैट्रिक्स है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो इसी में स्ट्रोमा में ही क्या होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको इंडिविजुअली हम थाइलेकॉइड नाम देंगे, एंड इस पूरी स्टैकिंग को हम नाम दे देते हैं ग्रेना। तो इनका क्या काम है? इनका काम होता है, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मीन्स डबल मेम्ब्रेन है, और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स है। सो दीज हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, ये जेनेटिक मटेरियल है। सो बेसिकली ये जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं इनमें जो राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, ये जैसे प्रोकैरियोटिक टाइप में होंगे 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। नॉर्मल जो सेल के यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म में जो भी ये मीन्स राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। S स्टैंड्स फॉर द स्वेटबर्ग यूनिट। So that's all about the plastids, mitochondria, lysosomes and that Golgi apparatus. So you have to listen these carefully, and these are very important cell organelles that play a vital role in the functioning of the cell. Thank you.